बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक अगेन लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 से लिया गया है और लंबरदार की सीट के हवाले से ही ये टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कि लंबरदार को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन से मैटर्स को कंसिडर किया जाता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार और किस किस बेस के ऊपर लंबरदार को डिसमिस किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे लंबरदार की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ लंबरदार अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967. According to the definition of Lambardar, Lambardar is a person who is appointed by the Executive District Officer of Board of Revenue in order to collect revenue on behalf of government from the landlord of his village. अब लंबरदार को अपॉइंट करना उसके एक ही मकसद होता है और वो मकसद है टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। अब जिस तरह से कमिश्नर एक पूरी डिवीजन के ऊपर अपॉइंट किया जाता है एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, इसी तरह गांव में एक विलेज में विलेज ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, मीन लंबरदार अपॉइंट किया जाता है और लंबरदार फिर रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा। देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ विलेज ऑफिसर। फर्स्ट वन इज लंबरदार, सेकंड वन इज पटवारी, देन कानून गो, देन जाबित, देन कोतार एंड लास्ट वन इज अरबाब। ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन दी हुई है विलेज ऑफिसर की, मुख्तलिफ सीट्स के नाम दिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 देयर आर different duties of Lambardar. First one is collection of revenue, then collection of rent and collection of profit. तीन चीजें कलेक्ट करके देनी होती हैं लंबरदार को विलेज से। लंबरदार विलेज के हर लैंड ओनर के पास जाएगा, उनसे रेवेन्यू भी इकट्ठा करेगा। अगर प्राइवेट जमीन है तो, अगर वो गवर्नमेंट जमीन है और वो रेंट पे दी हुई है तो उसने रेंट कलेक्ट करना है। अगर मॉर्गेज पे दी हुई है या बिजनेस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट पर्सन को दी हुई है तो ये ड्यूटी लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक रेवेन्यू ऑफिसर्स की है। लंबरदार की ड्यूटी है कि वो प्रॉफिट कलेक्ट करके देगा। देन प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, जो जमीनें उसके अंडर आ रही हैं, उसके विलेज में आ रही हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, दैट इज हिज ड्यूटी। इशुएंस ऑफ रिसेप्ट, ड्यूटीज imposed on him, mean Lambardar, by the Land Revenue Act 1967, that Lambardar is under obligation to issue a copy of receipt to the landlord for acknowledgement of payment. अब ये जिम्मेदारी और ये ड्यूटी लंबरदार के ऊपर है कि उसने हर लैंडलॉर्ड को एक रसीद देनी है कि मैंने इससे रेवेन्यू ले लिया है, मैंने इससे प्रॉफिट ले लिया है या मैंने इससे रेंट ले लिया है। देन टू ओबे द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स,
रेवेन्यू ऑफिसर्स जितने भी उसके ऊपर होंगे, उसके ओहदे से जिनका ओहदा बड़ा होगा, अब लंबरदार की ये जिम्मेदारी है कि उनके ऑर्डर को ओबे करेगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। देन प्रोविजन ऑफ असिस्टेंट टू रेवेन्यू ऑफिसर, सेम इसी तरह कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर विलेज में सर्वे करने के लिए आता है या किसी मकसद के लिए आता है तो उसको असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी बाय लंबरदार। प्रोविजन ऑफ असिस्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई पर्सन आ जाता है या एक्सटर्नल सर्वे के लिए, गवर्नमेंट सर्वे के लिए कोई पर्सन आ जाता है तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर को भी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। देन प्रोविजन ऑफ असिस्टेंट टू पोस्टमैन, देखें पोस्टमैन को क्यों असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। पोस्टमैन को असिस्टेंट इस वजह से प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि पोस्टमैन के जरिए से ही समन दिए जाते हैं लैंड ओनर्स को। अगर किसी लैंड ऑर्डर का, किसी लैंड लॉर्ड का, किसी लैंड ऑनर का कोई केस चल रहा है तो उसको कोर्ट में किस तरह से बुलाया जाएगा, उसको कोर्ट में समन के जरिए से बुलाया जाएगा। और वो समन किस तरह से लैंडलॉर्ड तक पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ लंबरदार। देन रिपोर्ट ऑफ इंक्रोचमेंट, अगर कोई इजाफी जमीन को अपने कब्जे में करता है कोई पर्सन, कोई लैंडलॉर्ड, कोई लैंड ओनर, या गवर्नमेंट जमीन को अपनी जमीन के साथ मिलाने की कोशिश की जाती है, तजावुजात लगाने की कोशिश की जाती है, तो उस केस में भी ये जिम्मेदारी है लंबरदार की कि वो इसको आगे जाके रिपोर्ट करे। किसको रिपोर्ट करेगा? वो रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, तहसील लेवल उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा, तहसीलदार को वो रिपोर्ट करेगा, देन तहसीलदार जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा। देन रिपोर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट, अगर लैंड लॉर्ड की तरफ से, लैंड ऑनर की तरफ से कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट ऑफ डैमेज, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को या कोई और प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको डैमेज हो गया है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा तहसीलदार तक, और तहसीलदार फिर आगे मुख्तलिफ रेवेन्यू ऑफिसर तक ये बात पहुंचाएगा कि इस विलेज में इतना काम करना जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट। देन उसके बाद रिपोर्ट ऑफ एपिडेमिक डिजीज, उससे पहले रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ लैंडलॉर्ड। डेथ ऑफ लैंडलॉर्ड को क्यों रिपोर्ट किया जाता है? इसका बेसिक पर्पस ये है कि लैंड से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनको अपडेट करने के लिए। क्योंकि जब एक बंदा फौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स के पास चली जाती है, इसी वजह से फिर ऑनरशिप तब्दील हो जाती है, पोजेशन तब्दील हो जाती है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये रिपोर्ट्स पहुंचाई जाती हैं तहसीलदार को। रिपोर्ट ऑफ एपिडेमिक डिजीज, अगर कोई एपिडेमिक डिजीज आ गई है जिसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं या जिसकी वजह से जमीनें तबाह हो रही हैं, तो उस डिजीज को भी रिपोर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये टिड्डी दल का जो हमला है, अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक लंबरदार की जिम्मेदारी है कि उसने अपने विलेज की रिपोर्ट देनी है, आगे रेवेन्यू ऑफिसर्स को देनी है, ताकि रेवेन्यू ऑफिसर को ये मालूम पड़े कि यहाँ पे इतना काम
लाजमी करवाना है, नहीं तो फसलें तबाह हो जाएंगी। देन रिपोर्ट ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। लंबरदार की ये जिम्मेदारी है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस रिपोर्ट करना है एंटी सोशल एक्टिविटीज के बारे में, और लोगों को ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी से बचाना है। रिपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने एक गांव में किसी को जमीन दी हुई है ऑन बिजनेस पर्पस, या रेंट पे दी हुई है, तो अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह खाद की कीमत बढ़ जाती है या पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा चार्ज किया जाता है बाय द लैंड ओनर, तो फिर क्या होगा कि वो रिपोर्ट दी जाएगी फ्रॉम लंबरदार टू तहसीलदार कि इस साल यहाँ पे इतने एक्सपेंसेस हुए हैं और ये पिछले साल से इतने ज़्यादा बढ़े हैं। एनी अदर ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लंबरदार को असाइन करेगी, वो ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी लंबरदार को, बिकॉज ही इज अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच।